दोस्तों वर्तमान में आईपीसी की धारा 498A ये गैर जमानती अपराध है दोस्तों, और एक ये संज्ञेय अपराध है और गैर समझौतावादी है। दोस्तों मेरे एक व्यूअर्स का ये सवाल था कि सर पत्नी ने 498A लगाया है, क्या इसे समझौते से खत्म किया जा सकता है दोस्तों? तो जवाब है ना दोस्तों, इसे समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट जाना होगा, वहां से सिर्फ और सिर्फ इसे रद्द कराया जा सकता है दोस्तों। और 498A के तहत जो जमानत है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट ही दे सकता है। हालांकि समय बीतने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे आदेश दिए हैं दोस्तों, और ऐसे में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक है 498A में, और इसमें सीआरपीसी की धारा 41A सेक्शन 41A के तहत पुलिस जो होती है दोस्तों, वो नोटिस जारी करती है और इसमें जांच में शामिल होना होता है। हालांकि एक बार एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद होता है दोस्तों अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल लेनी होती है, उसकी व्यवस्था सीआरपीसी की धारा 436 में। अभी हम लोग दोस्तों समझने वाले हैं 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो रहे हैं दोस्तों, और इसके बाद के केस जो होंगे दोस्तों वो नई धाराओं में चलेंगे, और इसकी व्यवस्था की गई है भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 में। जो 498A के मुकदमे है वो 1 जुलाई 2024 के बाद से 84 के तहत चलेंगे दोस्तों। और इस वीडियो में आज हम लोग समझने वाले हैं कि नए कानून में क्रूरता क्या है और इसमें क्या शामिल किया है, और नए कानून में क्या सजा होगी, क्या जमानत होगी, जमानत कैसे मिलेगी। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करिएगा दोस्तों, जो व्यवस्था की गई है कि इस धारा को लगाने के लिए पत्नी को क्या साबित करना होगा कोर्ट में, तब 84 भारतीय न्याय संहिता लागू होगी दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों। अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 के तहत पति या पति के रिश्तेदार उसकी पत्नी के साथ अगर क्रूरता करते हैं तो उन्हें 3 साल की जेल और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। और नए कानून में भी यह अपराध गैर जमानती होगा दोस्तों, संज्ञेय अपराध होगा और गैर समझौतावादी होगा दोस्तों, और इसे भी समझौते से खत्म नहीं किया जा सकेगा नए कानून में दोस्तों। और इसके लिए रद्द कैसे होगा, इसके लिए सीआरपीसी की धारा नहीं है दोस्तों, इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 530 के तहत हाईकोर्ट से रद्द कराया जा सकेगा दोस्तों। और इन मामलों में भी पुलिस बिना सूचना दिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी दोस्तों। और अगर पुलिस किसी को नोटिस भेजती है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो निर्देशों का पालन करे। तय समय पर जब भी पुलिस ने बुलाया है तो पुलिस के सामने हाजिर हो, और अगर नोटिस मिलने के बाद में भी दोस्तों अगर पुलिस के सामने हाजिर नहीं होते हैं तो ऐसे में पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ, उस पर्सन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवा सकती है दोस्तों। ये व्यवस्था की जा रही है। और हालांकि अगर पुलिस को लगता है कि गिरफ्तारी जरूरी है इस धारा में तो वो गिरफ्तार भी कर सकती है दोस्तों। और इसके लिए फिर पुलिस को लिखित में, रिटर्न में गिरफ्तारी के लिए वजह बतानी होगी दोस्तों। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है दोस्तों, एक जजमेंट है कि केवल पति के जो करीबी रिश्तेदार हैं यही होने के आधार पर उनको गिरफ्तार या ससुराल वालों को घसीटा नहीं जा सकता है दोस्तों। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि बेवजह अगर परेशान करने के लिए सिर्फ ससुराल वालों का नाम लिखाया जा रहा है तो ये गलत है, उस पर भी रोक है। और उस पर भी कई सारे जजमेंट है जिसमें पत्नी और उसके घर वालों को सजा भी दी गई दोस्तों। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट का एक केस था रजनेश बनाम बिहार सरकार, उस केस के जजमेंट के आधार पर ही सारे कोर्ट्स और पुलिस को आदेश दिया गया था कि ऐसे मामलों में तत्काल गिरफ्तारी ना की जाए बिना इन्वेस्टिगेशन के दोस्तों। और अभी हम समझते हैं दोस्तों ये जो धारा 84 भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, इसमें क्रूरता की मीनिंग क्या है इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। कि पत्नी के ऊपर कोई भी ऐसा व्यवहार करना जानबूझकर जो एक शादीशुदा महिला को आत्महत्या करने के लिए या उसके किसी शरीर के किसी अंग या उसके जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, किसी भी तरीके से उकसाता है, करता है, तो सेक्शन 84 का यानी कि ए लागू होगा दोस्तों। और सेकंड क्या दिया गया दोस्तों, कोई भी शादीशुदा महिला है कि माता पिता भाई बहन या कोई भी अन्य रिश्तेदार किसी संपत्ति या किसी भी वस्तु जैसे सोना है, चांदी है, गाड़ी है, मोटर है, गाड़ी, इस तरीके की गैर कानूनी मांग की जा रही है दोस्तों, और अगर ऐसी मांग पूरी ना करने के कारण उसे तंग किया जा रहा है दोस्तों दहेज से रिलेटेड, तो ऐसे में यह धारा लागू होगी दोस्तों। अभी अब मेन पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं कि जो धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 होगी, इस अपराध को साबित करने के लिए क्या अनिवार्यता है, क्या धाराओं में जोड़ा गया है, क्या व्यवस्था रखी गई है दोस्तों। सबसे पहले तो किसी भी महिला का इस धारा, ये कानून तभी लागू होगा जब वो महिला शादीशुदा है दोस्तों। इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया है दोस्तों, जब भी उस महिला के साथ, जो महिला है वो शादीशुदा है, उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना चाहिए दोस्तों। यहां तक कि इसमें दहेज की भी मांग की गई हो या दहेज मांगने का जिक्र किया गया हो दोस्तों, तब ये क्रूरता का यानी कि 84 लागू होगा दोस्तों। इसके बाद
ऐसी कोई भी क्रूरता या प्रताड़ना जो की जा रही है वो पति के रिश्तेदारों या दोनों द्वारा जो की जा रही है उससे भी दिखाया जाना चाहिए, साबित किया जाना चाहिए दोस्तों। इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई भी सवाल जवाब होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ये नए कानून है, नई धाराएं लागू हो रही है 1 जुलाई 2024 से। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अगर किसी को चाहिए हो तो कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।